सो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ है ना चेन रूल के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं कि y इज इक्वल टू लॉग और ब्रैकेट के अंदर में cos x माइनस cot x ये है। तो इस वाले के अंदर में अंदर एक फंक्शन है और उसके बाहर एक फंक्शन है। तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें इसका डेरिवेटिव y डैश पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा। तो लॉग जो भी है उसको वन अपॉन में भेज देगा, जो भी यहाँ पर होगा उसको वन अपॉन, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। और उसके बाद में फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से डेरिवेटिव होगा। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव किया। तो कॉसेक एक्स का फार्मूला होता है वो लगा दिया, कॉट एक्स का फार्मूला होता है वो लगा दिया, उसमें माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये टर्म जो है 1 से मल्टीप्लाई होगी और ऊपर से जो है इन दोनों में से कॉसेक एक्स कॉमन आ रहा है। तो कॉसेक एक्स जब हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स बचेगा, और अपॉन में जो है वो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये ऑलरेडी है ही। ये दोनों ब्रैकेट जो है एग्जैक्टली सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो कॉसेक एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल को अप्लाई करते हैं। चेन रूल के हम कुछ सिंपल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हम ये ले सकते हैं कि जैसे y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसके अंदर में साइन क्यूब एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल क्यूब। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y डैश तो पहले बाहर वाले फंक्शन का होगा। तो अंदर का फंक्शन साइन एक्स है और बाहर जो है वो क्यूब है, तो पहले क्यूब से होगा। तो पावर फार्मूले से होगा, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, और फिर अंदर वाले का होगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स ये जो है इसका फाइनल आंसर आएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसी तरह से अगर आप करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का तो उसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो वो जो है सॉल्व होकर 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम जो है साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम जो है साइन 2x लिख सकते हैं। ये वाला तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, लेकिन इस वाले के अंदर में ये जो आएगा वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, उस हिसाब से सिंप्लीफाई हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर। एक बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है चेन रूल के अंदर कि लॉग और ब्रैकेट में x प्लस फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इस क्वेश्चन का जो डेरिवेटिव है काफ़ी अच्छा है। क्यों अच्छा है वो अभी आप देखेंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले लॉग से होगा। तो लॉग का क्या होगा 1 अपॉन, तो लॉग का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई वाले अंदर वाले का होगा तो इस x का क्या हो जाएगा 1, और फिर इस रूट वाले का होगा। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो यहाँ मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ कि जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स है, इस वाले का हमें डेरिवेटिव करना हो तो यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। साइन एक्स एक फंक्शन है और उसके ऊपर रूट है, तो 2 फंक्शन हो गए। बाहर वाला फंक्शन जो है वो रूट है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले रूट वाले से होगा। तो रूट का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो रूट का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो है वो हमारा क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इस रूट वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट, तो ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद रूट का हो गया, अंदर वाले साइन एक्स का होगा, तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा कॉस एक्स। तो फाइनली ये हमारा सॉल्व होकर कॉस एक्स अपॉन में 2 रूट साइन एक्स, ये बच्चों हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट में आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बीच में किया, बाकी मेन क्वेश्चन हमारा ये चल रहा था। तो लॉग का डेरिवेटिव ही हो गया। अब इसमें अंदर वाले का करेंगे तो x का 1 फिर प्लस फिर रूट का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट ये हो जाएगा। तो रूट का भी हो गया, फिर अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाले का होगा तो चेन रूल के अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है 2x होगा और 1 का तो 0 हो जाएगा। कुल मिला के अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x होगा। तो इस तरह से डेरिवेटिव हो गया। अब ये टर्म तो एज इट इज ही रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये इधर एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस एक्स अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे नहीं है, तो इस तरह से हो जाएगा। और इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये सेम है। तो इस क्वेश्चन में ये खास बात है
कि इस वाले के अंदर जब हम एलसीएम लेते हैं तो वही टर्म जनरेट होती है जो यहाँ पे है, और फिर उसके बाद में ये जो डेरिवेटिव है 1/x² + 1 अंडर रूट आ जाएगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा पसंद है मेरे को, क्योंकि इसमें आगे जाकर बहुत अच्छी तरह से सिंप्लीफाई होता है। अब बच्चों मैं आपको चेन रूल के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। अब हम जो है एक दूसरा डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने यहाँ पर ना दो फंक्शंस लिख रहा हूँ। देखो एक फंक्शन ये है x² + y² = जैसे कि 25, और एक हमारा फंक्शन है x² + xy + y² = 100। तो इस वाले फंक्शन में अगर हम चाहें, इस वाली इक्वेशन में अगर हम चाहें तो y एज ए फंक्शन ऑफ x बता सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा बन जाएगा, और फिर ये स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को हम इसमें टर्न कर सकते हैं, और यहाँ y एकदम अकेला है, y = सम फंक्शन ऑफ x है। और कई बार तो हमें डायरेक्टली ऐसे गिवन होता है कि y = x³ sin x + log cot x है। तो ये हमारा जो है वैसे ही फंक्शन ऑफ x है, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो इस तरह के फंक्शन जो y एज ए फंक्शन ऑफ x होते हैं उन्हें हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एक्सप्लिसिट यानी अलग अलग, y अलग है, x अलग है। लेकिन इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, उसके अंदर में से आप जो है x और y को अलग नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करें इसको फैक्टराइज करके अलग करने की तो आप नहीं कर सकते। और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे x³ y है और यहाँ पे साइन x और y मल्टीप्लाई है और = tan है। तो इसमें भी अगर कोई आपसे कहे कि x और y के लिए सॉल्व कर लो तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, x और y अलग अलग नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। तो अगर हमसे कोई इस तरह के फंक्शन देकर पूछता है कि इसमें से dy/dx फाइंड आउट करो, तो dy/dx फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बहुत सिंपल सा मेथड अपनाते हैं, और वो मेथड ये है कि हम बोथ साइड्स x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अभी इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन है, पहले ये कर लेते हैं। तो जैसे ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसमें से हमें dy/dx पूछा है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ जो है dy/dx कर देते हैं। तो इस वाले के अंदर हम दोनों तरफ जो है dy/dx कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस वाले के अंदर में x² का जो डेरिवेटिव है वो 2x हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले के अंदर में ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो इसमें ना वो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो इस वाले में पहले x का होगा और y साइलेंट रहेगा, फिर x का नहीं होगा, फिर y का होगा। तो इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। और इस वाले में dy/dx जो है y² होगा इस वाले में, और इक्वल्स टुगेदर पे 100 एक कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर क्या है कि x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो 1 × y हो जाएगा, और इस वाले में ये x ऐसे ही रहेगा, dy/dx भी यही रहेगा। अब यहाँ पे हम चेन रूल को यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि y एक फंक्शन ऑफ x है, तो y एक फंक्शन ऑफ x है, उसकी पावर 2 है। तो इस वाले को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर से होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, तो y² का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। y ये पावर का हुआ है अभी 2y का, फिर y का होगा तो y का क्या होगा, y का आ जाएगा dy/dx, ये ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमें तो dy/dx के लिए सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे, तो x + 2y बचेगा, और ये दोनों बिना dy/dx वाली टर्म है तो इनको उधर ले चलेंगे, तो ये उधर जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, दोनों माइनस में जाएंगे, तो दोनों का माइनस अपन कॉमन ले लेंगे। तो इससे हमारे dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो -2x + y अपॉन x + 2y आ जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन में भी x और y अलग अलग नहीं हो रहे थे, तो फाइनल आंसर में भी x और y के टर्म्स में ही आएगा। अब यहाँ पर जो हमने स्टेप लिए है उसमें कई बच्चों को डाउट रहता है, तो इस वाली स्टेप को मैं थोड़ा सा आपको अलग से समझा देता हूँ कि जैसे हमें dy/dx करना है, सपोज करो y की पावर 5 का, तो पहले 5 पावर से हो जाएगा, पावर फार्मूले से, पावर आ गया मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई बाय y का भी होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर y का भी होगा, तो ये आ जाएगा dy/dx। तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे मान लो यहाँ पे y होता और फिर करते तो क्या होता, तो भी यही होता, पहले पावर से होता तो 5/4 हो जाता, फिर y का y से ही करते तो वो dy/dy आ जाता,
और dy/dy जो है वो 1 होता है, तो 5/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 ही आएगा। इसके इक्विवेलेंट समझाने के लिए मैंने ऐसा समझाया, अदरवाइज़ जो है कई बार हम ऐसा करते ही नहीं है, देख लेते कि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो हम ये पावर से ही करते हैं, आगे का प्रोसेस नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम है कि आगे का 1 ही आएगा तो हो जाएगा। लेकिन जब अंदर फंक्शन में वेरिएबल अलग हो और बाहर यहाँ पे डेरिवेटिव वाले में अलग हो, तो फिर इस यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसका इसमें हम ये करते हैं, जैसे कि यहाँ पे dy/dx आ रहा है और वो 1 के इक्वल नहीं होगा। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हम d/d थीटा करते हैं और यहाँ पे हमारा जो है sin x है, कर सकते हैं, फंक्शन हमारा x में है लेकिन डेरिवेटिव हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन का जो डेरिवेटिव हो क्या हो जाता है कॉस, तो साइन का कॉस x हो गया, फिर x का थीटा से होगा तो वो जाएगा dx/d थीटा, और ये ऐसे ही रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे d/d थीटा हम कर रहे हैं y की पावर 2 का, तो y² का डेरिवेटिव 2y होगा, फिर y का d थीटा से करेंगे तो वो dy/d थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये जो इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन है कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। इसके अंदर हम जो है डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं, x² का 2x हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ जैसे मल्टीप्लाई है पर इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या? तो उसका क्लैरिफिकेशन है, बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं किसी भी लेवल पे हो, किसी भी टॉपिक के अंदर हो, अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो हमने पहले मिटा दिया था कि x³ y + sin xy इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर ना tan x/y है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके अपने को ना dy/dx फाइंड करना है। तो इसमें भी x और y अलग अलग नहीं हो पाएंगे, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई है, x³ और y, प्रोडक्ट रूल लगेगा। x³ का क्या हो जाएगा 3x²y, y रहेगा साइलेंट, फिर उसके बाद में x³ रहेगा साइलेंट, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y'। हाँ, उसको अपन dy/dx भी लिखते हैं, पर ब्रेविटी के लिए, शॉर्टनेस के लिए अपन y' भी लिखते हैं। फिर इसका हो चुका, अब साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अंदर वाला xy रहेगा, फिर अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाले का होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, अंदर में xy मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x का होगा 1, y रहेगा साइलेंट, फिर x रहेगा साइलेंट, y का हो जाएगा y', और ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इन दोनों में चेन रूल लग रहा है। पहले बाहर वाले का हुआ फिर अंदर वाले का हुआ, इक्वल्स टू उधर पहुँचे तो पहले tan का होगा, तो tan का होता है sec² थीटा और इसका थीटा ये है, tan का हो गया। अब उसके बाद में जो है इस वाले का होगा x/y का, तो x/y का होगा, तो x/y का होगा, तो इस वाले के अंदर x/y है तो इसके अंदर में वो लगेगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में जब x/y का जब डेरिवेटिव होगा तो इस तरह से होगा, देखो अलग से करके बता रहा हूँ। u/v में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले के डेरिवेटिव में, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 होगा, फिर माइनस ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले के डेरिवेटिव में y', और अपॉन में फिर इस वाले का स्क्वायर होता है तो y²। इस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा। तो आप भी एग्जाम में अगर करें तो इसको रफ में अलग से करके और वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हमारा y - x × y' अपॉन y² आ जाएगा। तो ये जो हमारा बहुत बड़ा प्रोसेस था डेरिवेटिव का वो तो हमारा हो गया। अब इसमें से हमें y' की टर्म्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, y' के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट, इसमें से अब y' के लिए अपने को सॉल्व करना है क्योंकि dy/dx फाइंड करना है। तो देखो ये हमारी जो टर्म है 3x² और ये x³ y' और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो y × cos xy हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x × y' cos xy हो जाएगा। और उसके बाद में इधर क्या होगा, इधर जो है sec² x/y तो है ही, ये टर्म जो है y - xy' और इसके अपॉन में जो y² है वो पूरे के अपॉन में आ जाएगा। उस y² को तो इधर भेजना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि वो इक्वल्स टू के यहाँ इस पूरे के अपॉन में होगा ना, इस पूरे के अपॉन में, तो
तो वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये वाई क्यूब, ये वाई स्क्वायर वाई डैश, ये वाई क्यूब, और यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। फिर उसके बाद में वाई डैश की टर्म्स कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वाई डैश की टर्म्स कलेक्ट करने के लिए इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से। तो ये सेक स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक तो वाई के साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, तो ये एक्स वाई डैश सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वाई आएगा। अपन ने क्या कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल भी था, क्वोशिएंट रूल भी था, tan और साइन भी थे, तो ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन तो है ही। तो अब इसमें से हम वाई डैश की टर्म्स कलेक्ट करेंगे। तो वाई डैश की टर्म्स कलेक्ट करेंगे, तो वाई डैश की टर्म एक तो ये है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर होगा, इसमें वाई नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें वाई डैश है, तो एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई होगा। और फिर उसके बाद में ये वाई डैश की टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, वाई डैश कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वाई ये बचेगा, और इक्वल्स टू में बिना वाई डैश वाली टर्म्स रहेंगी। तो एक तो ये ऑलरेडी यहाँ पे थी वो रहेगी, बिना वाई डैश वाली टर्म एक तो ये है और एक ये है, ये उधर चली जाएंगी माइनस में, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये वाई क्यूब, ये टर्म जाएगी, और ये टर्म जाएगी उधर, तो ये टर्म उधर जाएगी, तो माइनस वाई क्यूब, तो माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई हो जाएगा। तो अब उसके बाद में एक स्टेप ही रह गई है, वो आप भी कर सकते हो। हमें तो वाई डैश चाहिए, उसके साथ ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो इस पूरे ब्रैकेट को इस वाले के अपॉन में डाल देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा वाई डैश आएगा। तो अब हमारी बुक के अंदर में जो एक्सरसाइज 9.4 है उसके शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं वो इसी पे बेस्ड है, तो वो आप सबको करने, वो आप हिम्मत रखने का मतलब ये है कि कहीं जैसे मिस्टेक हुई तो ये नहीं कि छोड़ दिया क्वेश्चन कि अब नहीं कर रहे हैं, आप उनको करो, ठीक है।